हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको डाटा बाइंडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और डाटा बाइंडिंग में हम लोग यहाँ पे जो भी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग जो हमारे पास एक कंपोनेंट होता है और एक जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, तो हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या करते हैं, जो डाटा है वो कंपोनेंट से हम प्रेजेंटेशन लेयर पे ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग बेसिकली डाटा बाइंडिंग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने एडिटर पर आ गया हूँ और यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, मैं जस्ट एक बार के लिए अपना सर्वर टर्मिनेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ डाटा बाइंड नाम से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा NG, फिर हमें बेसिकली जनरेट करना है, कंपोनेंट जनरेट करना है और उसका नाम हम लोगों ने लिख दिया है डाटा बाइंड। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो मेरे पास यहां पर एग्जैक्टली एक डाटा बाइंड नाम से हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश कंपोनेंट जनरेट हो गया है। और यहां पर एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, डाटा बाइंड में पहुंचे। हमारे पास दो चीजें रियल में अभी काम की है, एक हमारे पास बेसिकली उसकी प्रेजेंटेशन लेयर और एक हमारे पास यहां पर एग्जैक्टली उसका लॉजिक। तो ये हमारे पास लॉजिक लेयर है और ये हमारे पास बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर है। अब मैं यहाँ पर अपना सर्वर को एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो सर्वर को ऑन करने के लिए हमारे पास होता है NG सर्व। ठीक, जैसे ही मैंने अपने सर्वर को ऑन किया और मैं फ्रंट एंड पर पहुंचा तो ये एग्जैक्टली मेरे पास मेरा जो सर्वर है ये एग्जैक्टली मुझे इस तरीके से कुछ आउटपुट यहाँ पे दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये ऐप, जो डिफॉल्ट हमारे पास ऐप आती है, तो app.component.html है। तो इसके अंदर हम लोग एग्जैक्टली जितने भी हमारे पास सेलेक्टर होते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो मेरे पास अभी जितने भी एक्स्ट्रा सेलेक्टर्स हैं मैं 2 मिनट के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ, जिससे कि एग्जैक्टली हमारा पेज बिल्कुल ब्लैंक नजर आए। और हमारे पास यहाँ पर एक सेलेक्टर है app-डाटा बाइंड। तो मैंने जस्ट इसे कॉपी करा, यहाँ पर मैंने एक टैग बनाया आपके पास और इससे मैंने जस्ट यहाँ पे सेलेक्टर को बंद किया एंड यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया, सेव करा मैंने और मैं अपने फ्रंट एंड पर पहुंचा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है डाटा बाइंड वर्क्स। तो ये डाटा बाइंड वर्क्स कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली आपके पास, ये इधर से हमारे पास प्रोपोगेट हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली अपनी सबसे पहले एक प्रॉपर्टी जनरेट करनी है। तो सपोज करिए मैं प्रेजेंटेशन लेयर से पहुंचता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मैंने यहाँ पर BR जस्ट पुटअप किया और मैंने अगेन एक BR पुटअप किया और इमेज के लिए हम लिखते हैं IMG SRC इमेज का सोर्स और ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर आपके पास बंद कर दिया है। ठीक है, अब मैं इस वाले पेज में एक इमेज शो करना चाहता हूँ। तो सपोज करिएगा कि मैं यहाँ पर एंगुलर पर पहुंचा और यहां पर एग्जैक्टली हमारे पास एंगुलर में ये एक हमारे पास इमेज है और मैं इसको यूज करना चाहता हूं अपने वेब पेज में। ठीक है, तो मैं अपने इस प्रेजेंटेशन लेयर वाले पे पहुंचा और मैंने यहाँ पे जस्ट इसे सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसे सेव करा तो ये मेरे पास यहाँ पर एंगुलर का इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इस इमेज को हम लोग थोड़ा सा एक बार हाइट एंड विड्थ मैनेज कर लेते हैं 200 बाई 200। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास एक एंगुलर का इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। बट अभी जो मैंने ये इमेज लिया ना, ये जस्ट मैंने यहाँ पर आपके पास एम्बेड कर दिया है। बट अब ये जो इमेज है, इसका जो एड्रेस है, ये एग्जैक्टली मैं डाटा बाइंड के थ्रू कॉल करना चाहता हूँ रादर देन कि मैं इसके अंदर हार्ड कोड करूँ। तो मैं यहाँ पर आपके पास क्या करूँगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कंपोनेंट बना रखा है। इस कंपोनेंट के अंदर एग्जैक्टली हम लोगों ने एक वेरिएबल जनरेट करा। वेरिएबल का नाम हमने रखा यहाँ पे इमेज डिस्प्ले और मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग जस्ट इस तरीके से पुटअप कर दिया। ठीक, तो अभी हमारे पास क्या है, जो एक वेरिएबल है वो हमारे पास कंपोनेंट है या लॉजिक लेयर के अंदर है। बट अब मुझे इस वेरिएबल को कहां पर लेकर जाना है, फ्रंट एंड पर लेकर जाना है।
तो हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर पर पहुंचे और हमारे पास यहाँ पर नेम है इमेज डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और मैंने यहाँ पर आपके पास इस तरीके से पुटअप कर दिया है इसका नेम। तो ये हमारे पास इमेज नेम यहाँ पर पुटअप हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव करा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली तो यहां पर हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि हमें इक्वल टू का सिंबल लगाना है रादर देन कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी का सिंबल लगाना है, और मैंने इसे सेव करा। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव करा तो ये एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पर इमेज शो होना स्टार्ट हो गया है। तो जो डाटा था वो एग्जैक्टली हमारे पास कहाँ पे था, कंपोनेंट में था, और इस डाटा को कहाँ पर हमने डिस्प्ले करवा दिया, एग्जैक्टली अपने प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर शो करवा दिया है। अब मैं इसको एक बार जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और मैंने आप जस्ट पेस्ट करा। हमारे पास जो डाटा होता है इसको शो करने का एक और तरीका होता है डाटा बाइंड करने का प्रॉपर्टी के अंदर, कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हम जस्ट क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पुटअप कर देते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग और हमारे पास इवेंट बाइंडिंग होता है उनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इवेंट बाइंडिंग के अंदर हम लोग बेसिकली राउंड ब्रैकेट यहाँ पे पुटअप करते हैं। ठीक है, बट जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पुटअप करते हैं तो अब आपको यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाना है और आप जस्ट यहाँ पर इसे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे अब आपके पास फ्रंट एंड पे बेसिकली दो इमेजेस हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली अब हमने क्या करा है कि हमने अपना जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है ये दो तरीके से करना सीखा। एक तो हमने कर्ली ब्रैकेट से करना सीखा और सेकंड हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से करना सीखा। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं जस्ट यहाँ पे पुटअप करता हूँ और यहाँ पर इनकेस अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखते हैं तो आपके पास एक और तरीका होता है जिसमें आप लिखते हैं बाइंड डैश। जैसे आप बाइंड डैश किसी भी एलिमेंट के संग लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। और अब हम लोगों ने रिफ्रेश, मतलब हमने अपने लोकल होस्ट पे गए तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 इमेजेस अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग के मतलब एग्जांपल्स थे जो कि हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, बट मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग में अभी मैंने बेसिकली सिर्फ वेरिएबल्स देखे हैं, मैं फंक्शंस को किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल बना रहे हैं। जैसे सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है हमारे पास से हेलो, और ये फंक्शन हमने इस तरीके से पुटअप कर दिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि इस फंक्शन के अंदर एक हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हेलो नाम से, और यहाँ पे हमने लिखा से हेलो और मैंने इसको जस्ट सेव कर दिया। ठीक, अब हम लोगों ने यहाँ पुटअप करा, रिटर्न करिए दिस डॉट, हमारे पास है हेलो, और यहाँ पर हम लोगों ने इक्वल टू में पुटअप करा से हाई। तो मैंने जस्ट कुछ भी नहीं करा है, जो मेरे पास ऊपर वेरिएबल था उस वेरिएबल में मैंने पहले वैल्यू असाइन करी थी से हेलो, और अब मैंने एग्जैक्टली उसी वेरिएबल के अंदर जस्ट नई मतलब वैल्यू डाल दी है से हाई। ठीक है, अब मुझे ये वाला जो फंक्शन मैंने बनाया है इस फंक्शन को मैं बेसिकली डाटा बाइंडिंग के थ्रू कहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली मैं प्रेजेंटेशन लेयर पे लेकर आना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास पैराग्राफ का टैग है और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के टैग को बंद कर दिया है। ठीक, यहाँ सॉरी पैराग्राफ के टैग को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। या एक और हमारे पास इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू वाला सेगमेंट है। मैं अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स पुटअप करूंगा और जो मैंने वहां पर फंक्शन लिखा था उस फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली मैं इस तरीके से पुटअप कर दूंगा। तो मैं सेव करता हूँ, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास से हाई लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन को मतलब बाइंड करा है। तो यहाँ पर अगर आप ये
इस तरीके से ब्रैकेट्स हटा देते हैं तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर मतलब एरर जनरेट करने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने कंपलसरी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन का एग्जांपल हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास सेकंड वाला एग्जांपल ले रहा हूं। अगेन हम लोगों ने यहाँ वैल्यू के अंदर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट पुटअप करा। ठीक, जैसे ही हम स्क्वायर ब्रैकेट पुटअप करते हैं तो अगेन हमें एग्जैक्टली ये करली ब्रैकेट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सेव करा। जैसे ही मैंने सेव करा और इसे मैंने रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पे सेकंड टाइम भी से हाई लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन को कॉल करने का सेकंड तरीका है जो कि हम लोगों ने बेसिकली इमेज के संग देखा था। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। थर्ड हमारे पास है कि हम लोग यहाँ पे जाएं और हम लोग लिखें बेसिकली बाइंड डैश, और यहाँ पर हमारे पास जितने भी एग्जैक्टली ये करली ब्रैकेट्स हैं ये हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और मैं सेव का बटन क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा कि हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्टली ये वाला सेगमेंट भी यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी बाइंडिंग देखी है और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर हम लोगों ने जो पूरा कॉलिंग है वो एग्जैक्टली फंक्शंस किस तरीके से यूज करते हैं और हमारे पास वेरिएबल किस तरीके से यूज करते हैं ये हम लोगों ने डाटा बाइंड करा है। तो हम लोगों ने जो डाटा फ्लो करा था वो कंपोनेंट वाली लेयर से बेसिकली कहां पर करा है, अपनी प्रेजेंटेशन वाली लेयर के अंदर कॉल किया है। कंपोनेंट वाले के अंदर एग्जैक्टली हमारे पास ऐप डैश डाटा बाइंडिंग सेलेक्टर था। उस सेलेक्टर को मैंने बेसिकली यहाँ पर मतलब इंक्लूड किया है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में। इसके इंक्लूड करने के बाद ही एग्जैक्टली हमारे पास डाटा यहाँ पर शो आउट हो रहा है। तो इन केस अगर आपको ये इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप एग्जैक्टली मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से कंपोनेंट को जनरेट करते हैं ऑटोमेटिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।